आज की चित्रकला विषय की ई वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा का हमारा अध्ययन विषय ललित कला व व्यावसायिक कला में अंतर है। इस विषय की विषय वस्तु को समझने के लिए हम पृष्ठभूमि में जाते हैं। हमने पिछली कक्षा में ई वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझा कि कला मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, ललित कला व व्यावसायिक कला। उसमें भी ललित कला को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला चित्रकला, दूसरा मूर्ति कला, तीसरा वास्तुकला, चौथा काव्य कला और पांचवा नाट्य कला, जिसके अंतर्गत संगीत इत्यादि भी समाहित हैं। और दूसरी जो कला थी व्यावसायिक कला, उसको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है यांत्रिक कला और दूसरा है मानव निर्मित कला। इस तरह से कला का जो मुख्यतः मोटे रूप में देखा जाए तो ये विभाजन है, वो हम समझते हैं कि किस तरह से कला का विभाजन किया गया। और जो ललित कला की 5 कलाएं हैं, उनमें से चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला को हम इनके माध्यम, इनकी रचना सामग्री और इनके रसास्वादन की दृष्टि से हम इन्हें दृश्य कलाओं के अंतर्गत समाहित करते हैं। दृश्य कलाएं वो कलाएं हैं जिनका सहृदय व्यक्ति रसास्वादन अपने नेत्रों से देख करके करता है मुख्यतः। उसके बाद काव्य कला और नाट्य कला का जो संबंध है वह मुख्यतः श्रव्य कलाओं के अंतर्गत समाहित किया जाता है। श्रव्य कलाएं वो कला हैं जिनका सहृदय व्यक्तित्व रसास्वादन करते समय शब्द और स्वर का समन्वित रूप में उनका रसास्वादन करता है। वैसे तो नाट्य कला में भी दृश्य प्रधान है, पर मुख्यतः वहाँ जो संगीत का भी समावेश पाया जाता है। और जो नाट्य कला में जो पात्र होते हैं वो मुख्यतः अपने चरित्र को संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए नाट्य कला का समावेश श्रव्य कलाओं के अंतर्गत मुख्यतः किया जाता है। हम अब इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम यह जानने का एक सफल प्रयास करेंगे कि जो ललित कला है और जो व्यावसायिक कला है वो मूलभूत रूप से किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, उनमें आपस में क्या विभिन्नताएं हैं और उन दोनों की गणना एक मूलभूत अंतर होने की वजह से किस तरह से अलग अलग कलाओं के अंतर्गत की जाती है। तो आइए हम यह जानने का प्रयास करें कि किस तरह से ललित कला और व्यावसायिक कला एक दूसरे से अलग हैं, दोनों की राहें क्यों जुदा जुदा हैं और दोनों के निहित उद्देश्य क्या हैं। यह सब हम समझने का प्रयास इस कक्षा के माध्यम से मुख्यतः करना चाहेंगे। देखो विद्यार्थियों, जैसा कि हम जब अंतरों को खोजते हैं तो पाते हैं, आप सभी को पूर्व कक्षा में भी के माध्यम से भी विदित है कि जो ललित कला है उसके सृजन का उद्देश्य, उसकी रचनात्मकता का उद्देश्य मुख्यतः सौंदर्यात्मक जो कला है उसकी को जीवन देने से है, उसकी उत्पत्ति करने से है। जबकि हम देखते हैं कि व्यावसायिक जो कला है
उसका उद्देश्य मुख्यतः अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना है। अर्थोपार्जन उसका मुख्य उद्देश्य है और इस कला के माध्यम से मनुष्य अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। यह उपयोगी कला के समकक्ष मानी जाती है। इसका मुख्यतः संबंध व्यावसायिक कला का मुख्यतः संबंध उपयोगी कला से होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा मूलभूत अंतर है उसमें यह है कि ललित कला का सृजन जो कृति है उनका सृजन कलाकार अपने व्यक्तिगत अनुभवों से निर्धारित करता है। जब कलाकार अपने हृदय में किसी भी भावना को, किसी भी भाव को, किसी भी विचार को एक अति की सीमा तक अनुभव करता है, तब कलाकार उस भाव से बेचैन होकर के सृजन के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए विवश होता है और वह अपने स्वयं के अर्जित भावों को व्यक्त करना चाहता है और वह व्यक्तिकरण के बाद जनमानस तक उस भाव को पहुंचाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि इस तरह हम कह सकते हैं कि ललित कलाकृति का जो विषय है या जो उसकी रचना है या उसका जो सृजन है वह प्रत्येक कलाकार की व्यक्तिगत रुचिगत भावनाओं व अनुभवों पर आधारित होती है। जबकि हम देखते हैं कि व्यावसायिक कला का उद्देश्य अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है। उसमें कलाकार अपनी रुचि और भावनाओं को ध्यान में ना रखते हुए ऐसे विषयों का चुनाव करता है जो जनसाधारण की रुचि के विषय हों और जो हर स्तर के व्यक्ति को आकर्षित करने में सक्षम हों। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ललित कला का कलाकार है वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो अपनी बात है वह सौंदर्यपूर्ण ढंग से दर्शक के सामने रखता है। जबकि व्यावसायिक कला में यह आवश्यक नहीं है कि उसमें कुछ कहा गया हो या उसके विचारों में कुछ उद्देश्य या कुछ संदेश दिया गया हो। कुछ होता भी है तो वह मानव की जो आम मानव है उसकी मूल प्रवृत्तियों को उकसाता है। सभी जो पोस्टर हैं उनको हम व्यावसायिक कला के उदाहरण के रूप में गिन सकते हैं। व्यावसायिक कला हमने पहले भी समझा कि जो चौथा अंतर है वह यह कि उपयोगी कला के समकक्ष है, जबकि ललित कला का संबंध मुख्यतः भावनाओं से है। पांचवा जो हम मूलभूत अंतर पाते हैं कि ललित कला का सृजन कुछ नियमों में बंध करके चलता है, जैसे संयोजन, षड्ंग, चित्रकला के तत्व इनके आधार पर। जबकि व्यावसायिक कला मात्र एक आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए किसी नियम और सिद्धांतों पर चले यह आवश्यक नहीं है। हम जो छठा मूलभूत अंतर पाते हैं वह इस प्रकार है कि ललित कला की प्रकृति के लिए वास्तविक अनुकृति होती है, जैसे कि वास्तविक दृश्य, जबकि व्यावसायिक कला में प्राकृतिक गुणों का अभाव होता है। जैसे कि व्यावसायिक दृश्य चित्र में प्रकाश किसी और रंग का तथा किसी और दिशा से आता है तथा दूसरे स्थान पर प्रकाश किसी और रंग का और किसी अन्य दिशा से आता है। कहने का मतलब है कि इस ललित कला में कलाकार युक्ति संगत तर्कों का इस्तेमाल करता है, जबकि व्यावसायिक कला में इसका होना आवश्यक नहीं है। वह मात्र अपनी बात को विस्तार देने के लिए तर्क रहित भी हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सातवां जो मुख्य मूलभूत अंतर हम पाते हैं वह यह है कि व्यावसायिक कला और ललित कला आपस में जो यथार्थ का चित्रण करती हैं उन दोनों के यथार्थ में एक अंतर होता है और वह अंतर है एक का यथार्थ सत्य से जुड़ा होता है और दूसरे का यथार्थ सत्य से कोसों परे भी हो सकता है। वह मात्र जनसाधारण को आकर्षित करने के लिए ही कला का सृजन करती है, जबकि ललित कला में एक संदेश होता है
जनसाधारण को अच्छे के लिए, सकारात्मकता के लिए प्रेरित करने की भावना ललित कला के कलाकृतियों में समाहित होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ललित कला में कलाकार रंगों का प्रयोग विषय व भावनाओं के अनुसार मुख्यतः करता है, जबकि व्यावसायिक कला में ऐसे आकार अपनाए जाते हैं, ऐसे विषय अपनाए जाते हैं जिनका अपना प्रभाव होता है और विषय और भावों से उन आकारों का और उन रंगों का कोई संबंध सुनिश्चित किया जा सके, यह बिल्कुल भी कतई भी आवश्यक नहीं है। और ऐसे चमकीले व्यावसायिक कला में इस तरह के चमकीले रंग लगाए जाते हैं जो हर स्तर के व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। अंत में ललित कला उसके सृजनकर्ता को आत्मिक शांति प्रदान करती है और व्यावसायिक कला अपने सृजनकर्ता को, अपने कलाकार को अधिक से अधिक लाभ कमाने का अवसर प्रदान करती है। इस विवेचन के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया कि किस तरह से मूलभूत रूप से ललित कला और व्यावसायिक कला एक दूसरे से क्यों अलग हैं, इनके रास्ते किस तरह से ये अलग अलग रास्तों पर चल कर के अपना अस्तित्व बनाती हैं। यह हमने इस कक्षा के माध्यम से समझने का एक प्रयास किया। आशा है कि आपको ललित कला और व्यावसायिक कला का जो मूलभूत अंतर है वह समझने में सहायता अवश्य सिद्ध हुई होगी। साथ ही आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर, व्यक्तिगत अध्ययन व अनुशीलन के आधार पर आप इन ललित कला और व्यावसायिक कला को सहज ही समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप इन दोनों कलाओं को जीवन से जोड़ने का प्रयास करें और जीवन में अनुभवों से जो आपने पाते हैं, किस तरह से आप ललित कलाओं के करीब पहुंचते हैं और किस तरह से व्यावसायिक कलाओं के करीब पहुंचते हैं, और उनसे जो आपने अनुभव जनित ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर भी हम ललित कला और व्यावसायिक कलाओं के मूलभूत अंतर को समझेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।